बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। वहीं पहले चरण के मतदान से पहले प्रदेश में दिग्गजों के दौरों की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश में बीजेपी की तरफ से तमाम केंद्रीय मंत्री जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी सत्ता में वापसी के लिए दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। इसी के चलते राहुल गांधी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, जहां बीजेपी चुनावी रण में अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाने के लिए पूरे जोर लगाती दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी सरकार बरकरार रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बस्तर संभाग के भानु प्रतापपुर पहुंचे और इस दौरान उनके साथ सीएम भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत मौजूद रहे। बस्तर की 12 सीटों पर दोबारा परचम लहराने की कांग्रेस पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है, जिसके चलते आज और कल 2 दिन राहुल बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे और 12 सीटों पर दोबारा कब्जा जमाने के इरादे से जनता को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी से पहले जनता को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। 5 साल में 1,75,000 करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाता में पैसा गया। महिला मन के, नौजवान के, किसान के, मजदूर के खाता में पैसा गया। और ये मन हमन ला आरोप लगाते, वो ईडी आईटी वाला मन किंजरा थे, वो कुकुर बिलाई मन जतका नहीं किंजरा गली मोहल्ला में तत्का कन वो मन किंजरा थे। भारतीय जनता पार्टी और ने एक बात नहीं के, वो मन तो अतके के थे रमन सिंह के, सब रमन सिंह के नामांकन में आए रही से अमित शाह जी जिन गृह मंत्री भारत सरकार के, और क्या कहा थे कि भ्रष्टाचारी मल्ला उल्टा लटका के सीधा कर दो। मैं कह सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तोर बगल में जेकर नामांकन में आए, चाउर लत्ते खाए, राशन कार्ड लत्ते गड़बड़ करे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया और प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कामों को गिनवाते हुए दोबारा कांग्रेस को वोट करने की अपील की। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जहां भी जाते हैं कि हम पिछड़ों की सरकार चलाते हैं, हम ओबीसी की सरकार चलाते हैं। अच्छा, तो अगर आप ओबीसी की सरकार चलाते हो और आप अपने हर भाषण में ओबीसी शब्द का प्रयोग करते हो, तो फिर आप ओबीसी कास्ट सेंसस से, जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हो? अपने भाषणों में जाति जनगणना शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? पैसा कानून और आदिवासी बिल को उन्होंने अंदर से खोखला कर दिया। छत्तीसगढ़ में आपकी जमीन नहीं ली जा सकती, क्योंकि हम यहां खड़े हैं, सोनिया जी खड़ी हैं, खारगे जी खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, आपके चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव, हम सब खड़े हैं, नहीं ले सकते। मगर बाकी देश में नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार आदिवासियों से, गरीबों से बिना परमिशन लिए जमीन छीन लिए। 24 घंटा हिंदी 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 बोलते हैं और कहते हैं कि गरीबों को अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। ये सारे के सारे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, पिछड़े लोग के वर्ग हैं, दलित लोग के वर्ग हैं, वो बाकी दुनिया से बात ना कर पाए, बाकी दुनिया की सच्चाई उनको ना समझ आ जाए, बाकी दुनिया के साथ वो बिजनेस कभी ना कर पाए। इसीलिए ये लोग अंग्रेजी को नहीं चलाना चाहते, सिर्फ अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजना चाहते हैं। राहुल गांधी के दौरे के दौरान बयानबाजी भी तेज रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राहुल के दौरे पर हमला बोलते हुए पुरानी घोषणाओं का हिसाब राहुल गांधी से मांगा। राहुल गांधी जी एक बार फिर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने।
फिर से बड़े बड़े वायदे करेंगे, फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने वाले हैं। जब राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो उन्हें हिसाब लेकर आना चाहिए। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से जो बड़े बड़े वायदे किए थे, उन वायदों का क्या हुआ, ये हिसाब राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। गौरतलब है कि बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को संभाग की 11 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद प्रदेश में अब तक 3 उपचुनाव हुए, तीनों में कांग्रेस को जीत मिली है। वर्तमान में बस्तर में बीजेपी का सूपड़ा साफ है। 12 के 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। अब फिर से कांग्रेस इन 12 सीटों में वापसी की उम्मीद से चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।